सबसे बड़ा बिगिनर मिस्टेक यह है कि लोग कोपायलट को बस एक चैट बॉक्स समझते हैं जो कोड लिख देता है। लेकिन असली पावर तब शुरू होती है जब कोपायलट आपके टूल्स यूज कर सकता है। वो आपका वर्कफ्लो फॉलो कर सकता है, एक्सटर्नल सिस्टम्स कॉल कर सकता है, रीयूजेबल स्किल्स लोड कर सकता है और टीममेट की तरह काम कर सकता है जिसे प्रोसेस पहले से पता है। आज हम कोपायलट एक्सटेंशंस, कस्टम स्किल्स, मार्केटप्लेसेस, प्लगइन्स और एमसीपी का क्लीन डीप डाइव करेंगे। एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी चीज क्या करती है, कब यूज करनी है और बिगिनर को कहां से स्टार्ट करना चाहिए। मार्केटप्लेस को एआई कैपेबिलिटीज का ऐप स्टोर समझो। हर चीज मैन्युअली कोपायलट को सिखाने के बजाय आप एक प्री बिल्ट पैकेज इंस्टॉल करते हो। उस पैकेज में स्किल्स, स्लैश कमांड्स, कस्टम एजेंट्स, हुक्स और एमसीपी सर्वर्स तक हो सकते हैं। बिगिनर के लिए यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि डे 1 पर एक्सटेंशन डेवलपर बनना जरूरी नहीं। पहले इंस्टॉल करो, इंस्पेक्ट करो, यूज करो और समझो कि अच्छे वर्कफ्लोज कैसे पैकेज होते हैं। यह लैडर पूरा टॉपिक सिंपल बना देती है। नीचे इंस्ट्रक्शंस हैं जो कोपायलट को कोडिंग रूल्स बताते हैं। प्रॉम्प्ट फाइल्स रिपीटेबल प्रॉम्प्ट्स सेव करते हैं। स्किल्स रीयूजेबल टास्क रेसिपीज हैं जिनमें इंस्ट्रक्शंस, स्क्रिप्ट्स, एग्जाम्पल्स और रिसोर्सेज हो सकते हैं। कस्टम एजेंट्स कोपायलट को रोल देते हैं जैसे रिव्यूअर, टेस्टर या रिलीज इंजीनियर। प्लगइन्स इन चीजों को इंस्टॉलेबल बंडल बना देते हैं। एमसीपी और एक्सटेंशंस कोपायलट को एक्सटर्नल टूल्स और डेटा से कनेक्ट करते हैं। डे 1 पर सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं। प्रीवियस स्टेप इनफ न हो तभी लैडर ऊपर चढ़ो। इंस्ट्रक्शंस और स्किल्स सेम जैसे लग सकते हैं क्योंकि दोनों टेक्स्ट से बनते हैं, लेकिन काम अलग है। इंस्ट्रक्शंस ऑलवेज ऑन रूल्स होते हैं। इन्हें नेमिंग कन्वेंशंस, टेस्ट एक्सपेक्टेशंस, फ्रेमवर्क पैटर्न्स और सिक्योरिटी रूल्स के लिए यूज करो। स्किल्स टास्क स्पेसिफिक वर्कफ्लोज होते हैं। इन्हें तब यूज करो जब कोपायलट को रिपीटेबल प्रोसेस फॉलो करना हो, जैसे पुल रिक्वेस्ट रिव्यू करना, इंटीग्रेशन टेस्ट चेकलिस्ट चलाना, रिलीज नोट बनाना या फेल्ड बिल्ड इन्वेस्टिगेट करना। सिंपल रूल यह है, अगर रूल है तो इंस्ट्रक्शंस, अगर प्रोसीजर है तो स्किल। स्किल कोई मैजिक नहीं है। यह यूजुअली एक फोल्डर होता है जिसमें skill.md फाइल होती है। ऊपर वाला पार्ट YAML फ्रंट मैटर है। नेम लोअर केस कबाब केस होना चाहिए और फोल्डर नेम से मैच करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन बहुत मैटर करती है क्योंकि कोपायलट इसी से डिसाइड करता है कि स्किल रेलेवेंट है या नहीं। बॉडी में एक्चुअल वर्कफ्लो होता है। आप चेकलिस्ट्स, टेम्पलेट्स, एग्जाम्पल्स, स्क्रिप्ट्स या सपोर्टिंग रिसोर्सेज भी ऐड कर सकते हो। इसी वजह से स्किल्स हर बार जायंट प्रॉम्प्ट पेस्ट करने से बेहतर है। स्किल लोडिंग मॉडल कॉन्टेक्स्ट बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। कोपायलट पहले सिर्फ स्किल का नेम और डिस्क्रिप्शन देखता है। अगर आपका रिक्वेस्ट डिस्क्रिप्शन से मैच करता है तो वो फुल skill.md बॉडी लोड करता है। फिर एक्स्ट्रा फाइल सिर्फ तभी पढ़ता है जब स्किल उन्हें रेफरेंस करे। इसका मतलब आप कई स्किल्स इंस्टॉल कर सकते हो विदाउट कॉन्टेक्स्ट। विंडो भरने के गुड डिस्क्रिप्शन सीक्रेट हैं। वेक स्किल डिस्क्रिप्शन ऐसा टूल है जिस पर लेबल ही नहीं लगा। एजेंट प्लगइन्स पैकेजिंग लेयर है। एक प्लगइन में स्लैश कमांड्स, स्किल्स, कस्टम एजेंट्स, हुक्स और एमसीपी सर्वर्स हो सकते हैं। इंस्टॉल होने के बाद ये कैपेबिलिटीज आपकी लोकल कस्टमाइजेशंस के साथ दिखती हैं। एग्जाम्पल के लिए टेस्टिंग प्लगइन में टेस्ट रनर स्किल, टेस्ट रिव्यूअर एजेंट और टेस्ट डैशबोर्ड से बात करने वाला एमसीपी सर्वर हो सकता है। इसलिए मार्केटप्लेस प्लगइन्स पावरफुल हैं। ये सिर्फ एक प्रॉम्प्ट नहीं, पूरा वर्कफ्लो शिप कर सकते हैं। प्लगइन को plugin.json मैनिफेस्ट चाहिए। यह फाइल प्लगइन का नेम, डिस्क्रिप्शन, वर्जन और कंपोनेंट्स के पाथ्स बताती है। प्लगइन स्किल्स फोल्डर, एजेंट्स फोल्डर, हुक्स फाइल और एमसीपी कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट कर सकता है। डॉक्स की एक इंपॉर्टेंट डिटेल है। नेम्स प्लेन कबाब केस होने चाहिए। स्लैशेस, कॉलन्स, डॉट्स और नेम स्पेस प्रीफिक्सेस अवॉइड करो। इनवैलिड नेम्स प्लगइन या स्किल को साइलेंटली लोड फेल करा सकते हैं और डीबग करना पेनफुल हो जाता है। मार्केटप्लेस डिस्कवरी और शेयरिंग लेयर है। यूजर के रूप में आप अवेलेबल प्लगइन्स ब्राउज करते हो, प्लगइन इंस्टॉल करते हो और एनेबल करते हो। VS कोड में प्लगइन मार्केटप्लेसेस गिट रिपोजिटरीज हो सकते हैं जिनमें प्लगइन डेफिनेशंस होती हैं और सेटिंग से एडिशनल मार्केटप्लेसेस ऐड किए जा सकते हैं। आप डायरेक्ट गिट रिपोजिटरी URL से भी प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो। टीम के लिए यह बहुत यूजफुल है। इंटरनल इंजीनियरिंग वर्कफ्लोज पैकेज करो और वर्कस्पेस में सबको रेकमेंड करो। डिसीजन पॉइंट यह है, अगर आप रेपो या टीम के लिए कोपायलट बिहेवियर कस्टमाइज कर रहे हो तो इंस्ट्रक्शंस, प्रॉम्प्ट्स, स्किल्स और प्लगइन से स्टार्ट करो। अगर कोपायलट को रेपो के बाहर जाना है
तो इंटीग्रेशन पाथ यूज करो। MCP तब अच्छा है जब टूल्स और डेटा के लिए स्टैंडर्ड ब्रिज चाहिए। VS कोड लैंग्वेज मॉडल टूल्स तब यूजफुल हैं जब VS कोड APIs की डीप एक्सेस चाहिए। चैट पार्टिसिपेंट्स स्पेशलाइज्ड असिस्टेंट्स होते हैं। कोपायलट एक्सटेंशंस प्रोडक्ट लेवल इंटीग्रेशंस के लिए आते हैं। बिगिनर्स के लिए एक सेफ्टी वार्निंग। प्लगइन्स और एक्सटेंशंस में हुक्स और MCP सर्वर्स हो सकते हैं जो कोड रन करते हैं या एक्सटर्नल सर्विसेज से कनेक्ट करते हैं, इसलिए ब्लाइंडली इंस्टॉल मत करो। पब्लिशर, सोर्स रिपोजिटरी, परमिशंस और कौन सा सर्वर स्टार्ट होगा सब चेक करो। सिर्फ वही कैपेबिलिटीज एनेबल करो जो वर्कफ्लो को सच में चाहिए। कंपनी एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी डिसाइड कर सकती है कि प्लगइन्स या MCP अलाउड है या नहीं। AI एक्सटेंशंस को रियल परमिशंस वाले डेवलपर टूलिंग की तरह ट्रीट करो क्योंकि वो वही है। अगर आप नए हो तो फुल मार्केट प्लेस प्लगइन बनाने से स्टार्ट मत करो। पहले एक अनोइंग रिपीटेड टास्क चुनो, उसे स्किल में बदलो। एक वीक यूज करो। अगर हेल्प करता है तो एग्जाम्पल्स या स्क्रिप्ट्स ऐड करो। अगर टीम को भी चाहिए तो उसे प्लगइन की तरह पैकेज करो। अगर वर्कफ्लो को जीरा, गिटहब, एस्योर, डाटाबेस या इंटरनल डैशबोर्ड से लाइव डेटा चाहिए तब MCP या एक्सटेंशन लाओ। यही क्लीन पाथ है। रूल्स, वर्कफ्लोज, बंडल्स, इंटीग्रेशंस। ऐसे कोपायलट एक रियल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म बनता है।